सरस्वती देवी सुषमां पुण्यां करोमिनं पाणिनीयप्रवेशाय लक्ष्यमानतोऽपि। श्री भूषण कुंडेभ्यो नमः। देखो, आज हम कर्मण्यण सूत्र को पढ़ने जा रहे हैं। सूत्र में दो पद हैं। पहला पद है कर्मणि, जो कि सप्तमी अंधी के एक का है, और अण प्रथमा के एक होता है। यह अण दिख रहा है, इससे हमको स्पष्ट होता है कि यह अण प्रत्यय करने वाला सूत्र है। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो कि इस कर्मण्यण सूत्र में धातुओं का अधिकार है, प्रत्यय का अधिकार है, परश्च का अधिकार है। इतने सब अधिकार है। और धातुओं के अधिकार में तो पठित है, ये मालूम ही है। तो धातु एक सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, है ना? क्या कहता है? धातु के अधिकार में पठित जो सप्तम्यंत तद उसका उस सप्तम्यंत पद में वाच्यत्वेन स्थित जो अर्थ तदवाचक शब्द वह उपपद संज्ञक होता है। यहाँ कर्मणि सप्तम्यंत है, अर्थ क्या करेंगे? कर्म उपपद रहे। क्या कहेंगे? कर्म उपपद रहे। कर्म उपपद रहे मतलब कर्मवाचक शब्द ही उपपद होगा ना। कर्मवाचक शब्द यदि उपपद है, कर्म संज्ञक जो अर्थ तदवाचक शब्द संज्ञा, देखो कर्म संज्ञा किसकी करना है? अर्थ शब्द की कर्म संज्ञा नहीं होती। हम लोग झटती कह देते हैं देवदत्ता ग्राम गच्छति में ग्राम ये कर्म है, कर्म बोधक शब्द है। सुनना है कि नहीं? ग्रामम जो है कर्म बोधक शब्द है। कर्म क्या है? गांव, जिसके साथ संयोग हो रहा गांव जो है कर्म। क्या कहेंगे? कर्मवाचक शब्द के उपपद रहते हुए, ठीक है ना? उपपद संज्ञा क्योंकि कर्मवाचक शब्द की होगी। कर्म के उपपद रहते हुए धातु से पर में अण प्रत्यय हो गया। कोई विशेष धातु का उल्लेख नहीं किया है। एतावता यह सामान्य सूत्र है, सभी धातुओं से अण प्रत्यय हो सकता है। अर्थ क्या स्पष्ट हो गया? कर्मणि उपपदे, कर्म के उपपद रहते हुए धातु परः अण प्रत्यय स्यात् कर्तरि अर्थे सच कृत संज्ञकः। क्या बनेगा? धातु कर्म के उपपद रहते हुए धातु से पर में अण प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, और वह कृत संज्ञक होता है। ठीक है ना? संस्कृत में बोलेंगे तो कर्मणि उपपदे धातु परः अण प्रत्यय स्यात् कर्तरि अर्थे सच कृत संज्ञकः। ये हो। देखो थोड़ा अण प्रत्यय के बारे में। अण प्रत्यय है, अण में जो ऋकार है उस ऋकार की सिद्ध संज्ञा हो जाएगी, हलन्त्यम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? आ। अब इसको इडित बना दिया कि नहीं? अणा की संज्ञा हो गई तो इडित हो गई। तो निश्चित संज्ञा किया है तो उसका कोई ना कोई फल अवश्य होगा। तो इसको इडित बनाने का क्या प्रयोजन है? इडित बनाने का प्रयोजन है कि अगर धातु अजंत है, क्या धातु है? धातु अजंत है, तो उसको अचोड़िति से क्या हो जाएगा? वृद्धि। अजंत धातु को अचोड़िति से वृद्धि कर दो। यदि अजंत नहीं है किंतु उपधा में आकार है, उसको क्या करना होगा? अतुपधाया से वृद्धि करना। इस प्रकार अतुपधाया से कहीं वृद्धि करने के लिए कहीं जो है इससे अचोड़िति से वृद्धि करने के लिए कहीं पर आकारांत धातु है तो उससे युग आगम करने के लिए आतो युग चिणकृतो स्थाई में हुआ था ना, आकारांत धातु डिग पर था, इसीलिए हो रहा था। आतो युग चिणकृत से युग आगम करना है। इन बहुत सारे प्रयोजनों को ध्यान में रख करके इस अण प्रत्यय को क्या किया गया? ऋत किया गया। ठीक है ना? ऋत किया गया, ध्यान नहीं, ऋत किया गया। ऋत का प्रयोजन कहीं अजंत मान करके अचोड़िति से वृद्धि, कहीं अतुपधा में होने पर अतुपधाया से वृद्धि। इस प्रकार बहुत सारा जो इसका प्रयोजन अण प्रत्यय का, कहीं युगागम प्रयोजन है। और अण में आ ही बचे तो अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ को स्थिति सिद्धांत के अनुसार लक्ष्य में क्या जाएगा? आ ही जाएगा। कहेंगे अण, लेकिन वो लक्ष्य में पहुंचेगा आ। अब सीधे इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं। उदाहरण क्या दिया है? कुंभम करोति कुंभकार। कुंभकार क्या बनाना है? कुंभकार। कुंभकार बनाना। कुंभ मतलब घड़ा, जो घड़ा बनाने वाला है उसको कुंभकार।
इसका विग्रह क्या किया है? कुंभम इसका विग्रह करोति। है कुंभम करोति। कुंभम करोति इति कुंभकार। कुंभम करोति ऐसा विग्रह है। शब्द बनाना है कुंभकार। बनेगा कैसे? देखो क्री धातु से विग्रह कर रहे हैं, इसका मतलब क्री धातु से ही बनाना है कुंभकार। कुंभम है ना जी, तो ये कुंभम क्या है? कर्म बोधक शब्द है। देखिए अलौकिक विग्रह में ही प्रक्रिया होती है। शास्त्रीय प्रक्रिया के निर्वाह करने के लिए क्या करते हैं लोग? अलौकिक विग्रह करते हैं। ये तो लौकिक विग्रह कुंभम करोति, इसका हम लोग में व्यवहार कर सकते हैं। अलौकिक विग्रह क्या होगा? कुंभ अम क्री और क्री, ठीक है ना? कुंभ अम क्री। अब देखो ये स्थिति है, इस अवस्था में अण प्रत्यय होगा कि नहीं? तो हम सूत्र का अर्थ घटाएंगे। अगर सूत्र का अर्थ घट जाएगा तो प्रत्यय हो जाएगा। तो देखो सूत्र क्या है? कर्मणि। देखो सप्तम्यंत पद हो गया ना कर्मणि जी, तदबोध्य। सप्तम्यंत पद से बोध्य क्या है? तो कुंभ जी कर्म होगा। तदवाचक शब्द क्या है? कुंभ अम। कुंभ अम जी, इसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी जी। और एक कर्म है ना जी, तो कर्म बोधक है। कर्म बोधक कुंभ अम के पद रहते हुए क्री धातु से पर में क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय हो जाएगा। अण का मतलब क्या पूछा? आ पूछा कैसे हो गई? कुंभ अम क्री आ। अब यह जो आ है वो लित है ना जी, और धातु कैसी है? अजंत। कैसी धातु है? अजंत। अजंत। क्या सूत्र लगेगा? अचोड़िति। अचोड़िति। तो री को वृद्धि करेंगे। री को वृद्धि आ होगा तो पूर्ण रपर से रपर हो जाएगा। तो री को वृद्धि क्या होता है? आर। जानते हैं निकार से गुण वृद्धि अर। गुण करेंगे तो अर, वृद्धि करेंगे तो आर। निकार से गुण वृद्धि अर। कैसे हो जाएगी? कुंभ अम क आर आ। ठीक है जी। इनको जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कार। बन गया कि नहीं? इसको मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? कार। कुंभ अम कार विशेष। अब ये जो कार दिख रहा है ये कृदंत है कि नहीं है जी? भाई अण प्रत्यय हुआ है जी, तो कार शब्द क्या हो गया? कृदंत हो गया। और कृदंत के योग में कृत प्रत्यांत का योग रहने पर कर्म में कौन व्यक्ति हो जाती है? षष्ठी। कर्म में क्या हो जाती है? इस सूत्र से कर्तृकर्मणो कृति। कर्तृकर्मणो कृति। यहाँ कृदंत है कौन? कार। जैसे जनार्दन बनाए जैसे वही तरीका है। कृदंत हो गया कौन? कार। इस कृदंत का योग रहने पर जो कर्म है कुंभ, तदवाचक शब्द से क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कर्तृकर्मणो कृति। ठीक है ना जी? कर्तृकर्मणो कृति। इससे क्या हो जाएगी? षष्ठी। षष्ठी हो गई। कुंभगस कार। अब कुंभगस कार, देखो कार एक अलग शब्द है, कुंभगस एक अलग पद है। दो पदों को जब मिला करके एक बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? समास। यहाँ समास करेंगे। समास किससे करेंगे? तो सूत्र उपपद मति, क्योंकि ये कुंभगस क्या है? ये कारक है जी, और उपपद संज्ञक भी है। दोनों उपपद भी है कारक भी है। तो या भी उपपद मति से क्या मान करके? उपपद मान करके ही समास करेंगे। उपपद हो गया कुंभगस, उसका समास करेंगे किसके साथ? कृदंत के साथ। परिभाषा क्या लगेगी? गतिकार उपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है। गति कारक और उपपद का कृदंत के साथ सुबुत्पत्ति के पहले ही समास होता है। तो देखो उपपद है कि नहीं है? उपपद है। और ये कार क्या है? कृदंत है, उसके साथ सुबुत्पत्ति के पहले ही समास होगा। तो अभी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने पर वो नहीं आया है, सु नहीं आया है। सुबुत्पत्ति से पहले ही क्या हो गया? समास हुआ। तो कुंभगस कार का हो गया समास। समास होने के बाद क्या हो जाएगा? सुपो धातु प्रातिपदिक से
समासावय सुप प्रत्यय का लुक क्या स्थिति हो गई? कुंभकार। क्या बन गया? कुंभकार। कुंभकार। कुंभकार बनने के बाद एक देश विकृत मनन्यवत के अनुसार कुंभकार जो अभी भी प्रातिपदिक है और इसे सूर्य सूत्र के द्वारा शुरुआ के जो क्या बन गया? कुंभकार। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, जैसे सूत्रम करोति इति सूत्रकारः, सूत्र की रचना करता है उसको क्या कहेंगे? सूत्रकारः। लोक में तो आप किसी का भी नाम ऐसा रख सकते हैं उसके काम को देख करके। स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः, लौहम करोति इति लौहकारः, लोहार। कलाकार भी इसी तरह है। कलाकार नहीं होता? कलाकार भाई, कलाम करोति इसी से बनेगा, कलाम करोति इति कलाकारः, ऐसा सब बनेगा। और भी प्रत्यय मतलब केवल सूत्रधार बनता है ये। सूत्रधार, सूत्रम धरति इति सूत्रधारा, ठीक है ना? सूत्रम धरति इति सूत्रधारा। लेकिन गंगाधार, गंगाधर नहीं बनेगा हैं, क्योंकि गंगाम धरती तो क्या बनने लगेगा? गंगाधार। इससे सूत्रधार बनता है, सूत्रधार इसी से बनेगा। वहाँ धातु क्या रहेगी? द्रि। द्रि क्या रहेगी? द्रिधातु। बाकी वही सूत्रम, सूत्रम धरति हैं, सूत्रम धरति। द्रि धातु री को वृद्धि करके आर हो जाएगा धार, सूत्रम धरति थी सूत्रधारा है। और जब अण करते हैं तो वृद्धि हो जाता है, ध्यान रखिए, अण करोगे तो वृद्धि होगी। उसी प्रकार गंगा शब्द के उत्पन्न रहते हुए गंगा अम करोगे तो गंगाधार बनने लगेगा, गंगाधर नहीं बन पाएगा, जलधर नहीं बन पाएगा, इसलिए महीधर नहीं बन पाएगा। इस सब जगह क्या करना है? नंदी ग्रही पचादिभ्यो निचा से अच करना, अच करने के बाद धरा बना लेना, धरती थी धरहा, अच प्रत्यय कर दिए तो वृद्धि नहीं होगी। अरे द्रि है, अच की है तो आ हो गया, द्रि आ। अब ऋत नहीं है, ऋत नहीं है तो वृद्धि नहीं होगी, क्या हो जाएगा? सार्व धातुकार धातु से गुण, ऋ को गुण होकर के क्या होगा? हर। आ मिला तो क्या बन गया? धर। धरती की धरा, धर बन गया। तो इस सब जगह षष्ठी समास कर दो। गंगाया धरा थी गंगा, जलस्थ धरा थी जलधरा, मह्या धरा थी महीधरा, पर्वतस्य धरा थी पर्वत धरा, इसे सब बन जाएगा। मैं भूधरा, भुवा भुवा धरा थी भूधरा, जो भी होगा ऐसा सब, ठीक है कि नहीं? तो अंतर याद रखना। लोग विग्रह खुद से कर देते हैं, गंगाम धरती थी गंगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि इससे करोगे तो वृद्धि हो जाएगा, धार बनेगा, ठीक है? तो कुंभकार, स्वर्णकार, लोककार, ऐसे सूत्रकार, वार्तिककार, भाष्यकार, ये जितने शब्द हैं सब कर्मण्य सूत्र के द्वारा निष्पन्न, ठीक है? बता दें जी भी। का प्रत्यय करने वाला एक सूत्र आता है जी, हमारा का प्रत्यय करने वाला सूत्र है। आतो सर्गे कहू, सर्गे कह, ये ना जी, आतो सर्गे कह। सूत्र में कितने पद हैं? 3। पहला पद है आता, क्या पद है? आता। कहाँ का है? पंचमी, पंचमी एक वचन का। अनुपसर्गे सप्तमी, सप्तमी के एक वचन का। कहा? प्रथमा एक वचन। कहा दिख रहा है? इसका मतलब कौन प्रत्यय करेगा? ये का प्रत्यय, ठीक है ना? धातु हो प्रत्यय परश्चा, इन सबका अधिकार है। धातु आएगा तो पंचम में तो धातु है, ये धातु बनेगा विशेष, आता बन जाएगा क्या? विशेषण। आता क्या बन जाएगा? विशेषण। क्या अर्थ हो जाएगा? कि आकारांत धातु से का प्रत्यय, कितना अर्थ हो जाएगा? धातु आया, आता उसका विशेषण है, विशेषण में एन विधि आता आकारांतात् धातु हो कह प्रत्यय स्यात्, आकारांतात् धातु परः कह प्रत्यय स्यात्, कर्तरी अर्थे सच। कितना कर दिए? लेकिन अभी इतना अर्थ पर्याप्त नहीं है, अनुपसर्ग के चुन रहा कि ऐसी धातु को होना चाहिए जिसके पहले क्या ना हो? उपसर्ग ना हो। अनुपसर्गक क्या कहेंगे? अनुपसर्गक, अनुपसर्गक ऐसा हो जाएगा। उपसर्ग जिसके पहले ना, उपसर्ग जहाँ विद्यमान ना हो ऐसी आकारांत धातु लेना,
समझा गया? इतना और जोड़ना है। तथा इस आतो उपसर्ग कहा में क्या होगा? कर्मण नड़ सूत्र से कर्मणी के अनुवृत्ति। इसकी अनुवृत्ति आती है कर्मणी की अनुवृत्ति आती है। कहाँ से? कर्मण्य सूत्र के द्वारा जो है कर्मणी की अनुवृत्ति आई है। अब कर्मणी सप्तम में है कि नहीं जी, वही उपपद आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कर्मणि उपपदे, कर्म के उपपद रहते हुए अनुपसर्गक, जिसके पहले उपसर्ग नहीं, कर्म उपपद हो और उपसर्ग पूर्व में ना हो, ऐसी जो आकारांत धातु, उस आकारांत धातु से पर में का प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, और वह कृत संज्ञक होगा। समझा गया? क्या कहेंगे? कर्मणि उपपदे अनुपसर्गकात्, और क्या मतलब अविद्यमानः उपसर्गः यस है यत, तो अनुपसर्गकः ऐसा बन जाएगा। अनुपसर्गकात् तो उपसर्ग जिसके पहले विद्यमान नहीं। क्या करेंगे कि कर्मणि उपपदे अनुपसर्गकात् आकारान्तात् धातोः परः कः प्रत्ययः स्यात् कर्तरि अर्थे स च कृत संज्ञकः। हो गया कि नहीं? कि अनु मतलब कर्म उपपद में हो और उपसर्ग पूर्व में ना हो, अनुपसर्गक। तो अनुपसर्गक जो धातु है आकारांत धातु, कर्म उपपद में हो और अनुपसर्गक आकारांत धातु अगर है, उस धातु से क्या हो जाएगा? का प्रत्यय हो जाएगा कर्म अर्थ में। अर्थ समझा गया जी? कर्मणि उपपदे अनुपसर्गकात् आकारान्तात् धातोः परः कः प्रत्ययः स्यात् कर्तरि अर्थे स च कृत संज्ञकः। स्पष्ट है? अनुपसर्गक आकारांत धातु से पर में का प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। ठीक है? वह कृत संज्ञक भी होता है। चलो गोदा बनाया है, इसमें गोदा दिया है ना जी? गोदा, गोदा क्या बना? क्या है? गोदा, गोदा ये शब्द बनाना। कैसे बनेगा? तो इसका विग्रह, गोदा का क्या विग्रह होगा? गाम ददाति, गाम ददाति गोदा। जो गाय का दान करे उसको क्या कहेंगे? गोदा। ठीक है ना? गाम ददाति गोदा। और स्त्री होगी तो क्या बन जाएगा? गोदा। आप हो जाएगा स्टाफ से गाम ददाति थी गोदा। दक्षिण भारत में जो है एक वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में एक है विष्णु चित्त जी के यहाँ भगवती का अवतार हुआ। उनके घर में मतलब जन्म नहीं हुआ था, तुलसी वन से प्रकट हुई थी, ऐसा मानना। उनका नाम था गोदा। गोदा वैष्णव संप्रदाय में, जैसे मीराबाई इधर की हुई ना, उत्तर भारत में मीराबाई हुई, वैसे दक्षिण भारत में कौन हुई? गोदा। बड़ी ही भक्तिमती थी गोदा। उनका साक्षात रंगनाथ भगवान से विवाह हुआ। दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान है, रंगनाथ भगवान से गोदा जी का विवाह हुआ। ऐसा मान्यता है कि उनका जन्म नहीं हुआ, तो आत्मा थे विष्णु चित्त। उनका तुलसी का बगीचा था, फूल माला पहनाते थे भगवान को। तो वही तुलसी वन में उनको प्राप्त हुई थी, तुलसी वन से प्रकट हुई थी तुलसी की अवतार मान करके गोदा ही। समझा गए? तो स्त्री क्या बनेगा? गाय दान करके, गाय उसे दान नहीं करती थी, इसी कथा नहीं है, लेकिन बहुत सारा अर्थ है। गो शब्द का इंद्रिय भी अर्थ होता है, तो इंद्रियों का जो दमन करे उसको भी गोदा कहते हैं। ऐसा उनके लिए व्याख्या किया जाता है बहुत सारा। चलिए, तो अभी तो यहाँ क्या अर्थ है? गाम ददाति, जो गाय का दान करे, गाय देने वाला जो है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? गोदा। तो देखो घटाते हैं, अलौकिक विग्रह क्या होगा? गो अम और दा। ठीक है ना? गो अम दा। देखो ये कर्म है कि नहीं है जी, और उपपद है जी, कर्मणि आ रहा है। गो अम, इस कर्म के उपपद रहते हुए आकारांत धातु दा है जी, उपसर्ग कोई पूर्व में है जी नहीं, अनुपसर्गक हो गई। तो गो अम कर्म के उपपद रहते हुए अनुपसर्गक आकारांत धातु हो गई दा धातु। तो दा धातु से पर में कर्ता अर्थ में कौन प्रत्यय हो जाएगा? का में हम जानते हैं ककार की
संज्ञा लशक संज्ञा वाला है कि लशक को देखने से बचेगा क्या आ, और अनुबंध बिंदु मुक्त पदार्थ तो उपस्थिति क्या आएगा आ। कीट किए हैं, कीट का प्रयोजन क्या है? किंगटीचा होता है गुण निषेध। अब यहाँ तो प्राप्ति ही नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा दूसरा प्रयोजन? आतोलोप इटिचा बताया था ना, आतोलोप इटिचा। आतोलोप इटिचा से क्या हो जाता है? आकार का लोप होता है, कीट गित और प्रत्यय परे रहते हैं। यहाँ कीट प्रत्यय पर में है इसलिए आकारांत धातु दा है, उसके आ का क्या हो जाएगा? आतोलोप इटिचा से लोप हो जाएगा। क्या स्थिति हो जाएगी? ये सेम रहेगा, गो अम द अ, गो अम द अ, ठीक है ना। अब द आपको क्या करेंगे, क्या हो जाएगा? द। क्या स्थिति हो गई? गो अम द। अब ये दा का कर्म है ना जी, गो अम क्या है? अरे दान का, दानक क्रिया का कर्म है जी, तो कर्म में क्या वृत्ति हो जाएगी? इसलिए जो दा है ये कैसा शब्द है? कृदंत है, तो कर्तरी कर्मणों कृति से क्या हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गोदस दा, गोदस गोगस दा। अब यहाँ पर फिर वही पद मति से समास करेंगे। क्या स्थिति हो जाएगी? समास करके प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक क्या स्थिति हो गई? गोदा। फिर विभक्ति कार्य करके क्या बन जाएगा? गोदा। स्त्रीलिंग में गोदा। ऐसे और भी शब्द बन जाएंगे। कंबलम ददाती थी कंबलदः, जलम ददाती थी जलदः मेघा, धनम ददाती थी धनदः का कुबेरा, कुबेर का नाम धनद। हम एक प्रयोग किए थे धनद सखा, मतलब उसमें क्या है कि बताया थे हमको कि हीरोपमा अलंकार हो गया। आरोग्यदा हो सकता है, आरोग्यदा, बिल्कुल। आरोग्यम ददाती थी आरोग्यदा सूर्य, ज्ञानम ददाती थी ज्ञानदः शिवः, ऐसे मोक्षम ददाती थी मोक्षदः मुकुंदः। मुकुंद का अर्थ भी मोक्ष देने वाला ऐसा लोग अर्थ करते हैं। भगवान का नाम मुकुंद है, मुकुंद का अर्थ करते हैं मोक्षदाता। मोक्षम ददाती थी मोक्षदा, जलम ददाती थी जलदः मेघा। ऐसा जितना भी आप जो देने वाला है वो सब जो आप करके वो बना सकते हैं, ठीक है ना। धनदः हो गया ना, धनम ददाती धनदः, कंबलम ददाती कंबलदः। विग्रह बताने की जरूरत है? लौकिक विग्रह ही है, धनम ददाती कंबलम ददाती, और अलौकिक क्या होगा? धन अम कंबल अम। ऐसा करेंगे, बाकी उधर आपका दा रहेगा, बाकी सेम प्रक्रिया। हाँ, ऐसा क्यों कहा कि अनुपसर्गक होना चाहिए? इसलिए कहा कि जहाँ उपसर्ग हो गया वहाँ पर क्या होगा? इसकी प्रवृत्ति नहीं। क्या है? गो संदाया। क्या दिया है? गो संदाया, गो संदाया। क्या हो गया? गो संदाया। गो संदाया में क्या है? विग्रह होगा गाम संददाती। क्या विग्रह करेंगे? गाम संददाती, गाम संददाती, गाम संददाती थी गो संदाया, ठीक है ना जी। ऐसा बनेगा। अब यहाँ देखो क्या है, गो अंकर ऊपर में है कि नहीं है जी? ऐसा क्या होगा? सम गो दा, क्या होगा? गो अम संदा। अब यहाँ क्या, कर्म तो उपद में है, धातु भी आकारांत है, लेकिन क्या है? उपसर्ग है, अनुपसर्गक नहीं है। अगर अनुपसर्गे नहीं रखते तो यहाँ भी क्या होने लगता? अनुपसर्गे नहीं रखते सूत्र में तो अनुपसर्गक धातु से भी होता और सोपसर्गक से भी होता। इससे कैसे हो जाता? अनुपसर्गक से भी होता और सोपसर्गक से भी होता। अनुपसर्गक वाला तो समझ गए हैं, और यहाँ सोपसर्गक है, इधर भी क्या होने लगता? का प्रत्यय होने लगता, जिससे गो संदाह प्रयोग बनने लगता। गो संदाया प्रयोग नहीं बन पाता, वहाँ भी का हो जाता तो गो संदाह बनता। लेकिन जब हमने अनुपसर्गे कह दिया है और यहाँ कैसी धातु है? सोपसर्गक, उपसर्ग बैठा जी सम, तो सोपसर्गक दा धातु है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा?
आत्म उपसर्ग का से का प्रत्यय नहीं होगा। का प्रत्यय ना हो तो क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय हो जाएगा। कर्मणि अण क्या हो जाएगा? कर्मणि अण से क्या कर देंगे? अण कर देंगे। ठीक है ना? कर्म क्योंकि कर्म है वो, उसमें तो कर्मणि अण में नहीं लिखा ना कि उपसर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सामान्य धातु होना चाहिए। तो अनुपसर्ग उससे कर्मणि अण से क्या हो जाएगा? अण कर देंगे। क्या स्थिति हो गई? ये अण बचा अ, ठीक है ना? गो अम संदा अ स्थिति है। अब यहाँ आ है तो हम बताए थे कि एडिट करने का क्या प्रयोजन है? अजंत से या तो वृद्धि होगा है, और अतुभाया तो उदा में आकार है, अजंत तो है लेकिन वृद्धि का कोई प्रयोजन नहीं है, दीर्घ दिख ही रहा है। क्या होता है? तो आकारांत धातु से भी हम बताए थे आ तो युग क्षीण तत्वों से युग हो जाता है, रित किए हैं तो आ तो युग क्षीण तत्वों से क्या हो जाएगा? युग हो जाएगा। इसको युग हो गया, कैसे हो गई? वो अम सन दा युग में या, ठीक है ना? युग में क्या बचेगा? या में ये युग होता ना, युग ताकि से या वो उच्चारण तो बचेगा क्या? या और आ। अब इन तीनों को मिलाने में क्या बचेगा? संदाय। संदाय अध्ययन पड़ेगा। संदाय अच्छा हो गया। अब संदाय प्रदंत है कि नहीं है? तो उसका कर्म क्या है? वो हम कर्म में क्या हो जाएगी? बोगस होगी संदाय, बोगस संदाय। फिर उपपदमथिंग से सुबुत्पत्ति के पहले समास, यहाँ सु नहीं ला रहे हैं, ये प्रातिपदिक ही है, प्रातिपदिक का भी समास होता है, ध्यान रखिए। यहाँ सुबुत्पत्ति के पहले ही कृदंत जो है उसका समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिक सुबुत्पत्ति का लिंक हो जाएगा, गो संदाय। फिर एक देश मनन्यवत के अनुसार प्रातिपदिक बना रहेगा और उपसर्ग होकर के गो संदायः। अगर अनुपसर्ग नहीं कहते तो यहाँ गो संदाह प्रयोग करने लगता, गो संदायः नहीं बनता। अनुपसर्गे कह देने के कारण यहाँ जो सोपसर्गक धातु है इसलिए का प्रत्यय की पूर्ति नहीं हुई। स्पष्ट है जी? आगे वार्तिक हो गया। हाँ, मूल बीजादिभ्यः का चाहे वार्तिक आ रहा है का प्रत्यय क्या है? मूल विभुजा दिभ्यः मूल विभुजादिभ्यः का। देखो मूल विभुजादि शब्द है, मूल विभुजादिभ्यः ऐसा पद है पंचम में जी। मूल विभुजादिभ्यः ऐसा है पंचमी बहुवचन से इसका मतलब का प्रत्यय। अब यहाँ आदि लगा दिया है तो प्राय जानते जहाँ आदि लग जाता है वहाँ गण का निर्देश होता है ना? नंद्यादि गृहादि पचादि सब जाने। यहाँ जो मूल विभुजादि क्या है? एक गण है। मूल विभुजादि गण, ऐसा गण जिसके आदि में कौन शब्द है? मूल विभुज शब्द। क्या शब्द है? मूल विभुज शब्द है। जिस शब्द के आदि में, जिस गण के आदि में, उस गण का नाम क्या हो जाएगा? मूल विभुजादि। तो मूल विभुजादि गण में पठित जो शब्द हैं, मूल विभुजादि गण में पठित जो शब्द हैं, उन शब्दों के साधुत्व के लिए क्या करना चाहिए? का प्रत्यय कर देना चाहिए। ठीक है ना? क्या अर्थ होगा? मूल विभुजादि गण में पठित शब्दों के साधुत्व के लिए का प्रत्यय करना चाहिए। अब देखो मूल विभुजादि जो गण है कैसा गण है? तो वह एक आकृति गण है। कैसा गण है? आकृति गण। आकृति गण का क्या मतलब होता है? तो कहते हैं आकृत्या गण्यते भूज्यते इति आकृति गण। मतलब क्या है? आकृत्या गण्यते है कि आकृति को देख करके जान जाते हैं कि यह मूल विभुजादि गण में पठित। मतलब यह हुआ कि देखो ऐसे शब्द जिनमें का प्रत्यय तो हुआ है जी, का प्रत्यय से युक्त रूप तो दिख रहा है, लेकिन का प्रत्यय करने वाला कोई सूत्र नहीं है। बस में गया जी। उसको किस गण में मान लेंगे? उसको मूल विभुजादि। नहीं, ऐसा शब्द को मूल विभुजादि गण में मान लेंगे। जितने भी जहाँ जहाँ का प्रत्यय हुआ है लेकिन का प्रत्यय किसी सूत्र से नहीं हो रहा है, उसको क्या मान लेंगे कि ये इस गण में आ जाएगा, मूल विभुजादि गण में आ जाएगा। यही आकृति गण का मतलब होता है। आकृति देखो
का प्रत्यय वाली आकृति दिख रही है, मतलब सब इसमें आकृति को देख करके गण की पहचान करना है। कोई शब्द फिक्स नहीं है, 5 शब्द 10 शब्द ऐसा कोई नहीं। संस्कृत साहित्य में जो भी शब्द ऐसा दिखेगा कि जहाँ का प्रत्यय तो हुआ है, किंतु विधायक कोई सूत्र नहीं। का प्रत्यय वाली आकृति को देख करके क्या समझ जाना है, मूल बीज आदि गण में पठित, और उस गण में पठित जितने शब्द हैं उनका साधुत्व करने के लिए क्या करना चाहिए, का प्रत्यय कर लेना चाहिए। तो देखो पहला शब्द तो मूल बीज आदि है। अब यहाँ देखो का प्रत्यय, यहाँ क्या है, भुज धातु, क्या है, भुजो कौटिल्य, क्या धातु है, भुजो कौटिल्य। कौटिल्य मतलब समझते हो ना, कुटिल मतलब टेढ़ा, भुजो कौटिल्य, भुज धातु, इसका अर्थ है कुटिल, वक्र, टेढ़ा है। तो भुजो कौटिल्य धातु। विग्रह क्या करेंगे, मूलानि विभुजति विभुजति भुजति, मूल विभुजो रथा, मूल है ना जी, मूल विभुजा। तो कौन है, रथ, कौन है, रथ। क्या शब्द बनाना है, मूल शब्द बनाना है। क्या बनाना है, मूल विभुज शब्द बनाना है। और मूल मतलब क्या है, जो मूल को टेढ़ा कर दे। ऐसा रथ है जब वो चलता है किसी पेड़ के सामने से निकलता है, और पेड़ की जो क्या रहती है, उसकी जड़ें जो निकली रहती है बरगद अदगद की, उसको भी टेढ़ा कर देता है। मतलब बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली, नहीं तो अटक जाए ना, कोई रथ हो सामान्य सा तो क्या हो जाएगा, उसमें अटक जाएगा, आगे जा नहीं पाएगा। लेकिन वो क्या करता है, इतना शक्तिशाली वो रथ है, उसमें घोड़े लगे हो कि वो रथ क्या कर देता है, उसके पेड़ों के मूल को भी टेढ़ा कर देता है, उसको भी मरोड़ करके आगे निकल जाता है। मूलानि विभुजति इति मूल विभुजः, ऐसा विग्रह करेंगे। देखो मूलानि, मूल सस, ठीक है ना, क्या कर लेंगे, मूल सस, कर्म है ना जी, हम और सस, मूल सस, और वी उपसर्ग के पूर्वक क्या धातु है, भुज, भुजो कौटिल्य, ठीक है ना, भुज कौटिल्य। अब देखो यहाँ क्या है, आतो उपसर्ग से प्राप्त होगा, का प्रत्यय उससे होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भुज धातु ना तो आकारांत है और ना ही अनुपसर्ग, उपसर्गक जी, और आकारांत भी नहीं है, इसलिए इससे का प्रत्यय नहीं हो सकता। और यदि अण प्रत्यय करेंगे इष्ट रूप सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या प्रत्यय करना होगा, का। तो मूल सस भी भुज, इस स्थिति में का प्रत्यय कर दिए, ठीक है ना जी। का में मतलब हो क्या बचेगा, आ, ठीक है ना, क्या बचा, आ बचा। जैसे हो गई मूल सस भी भुज आ। अब ये देखो लघु पद है कि नहीं है, भुज, क्या भी, अरे भुज जो धातु है उसके उपधान में क्या है, ऊ है जी, ऊ है, और लघु है कि नहीं है, लघु पद है, तो क्या प्राप्त रहेगा, उगंत लघु पदस्य चा से गुण प्राप्त रहेगा। लेकिन निषेध कौन कर देगा, किंगितिचा, कित प्रत्यय हुआ है, किंगितिचा से निषेध हो जाएगा। आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तीनों को मिलाने पर के अनुसार विभुज, समझ गया, विभुज। और फिर कर्म में क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मूल गस, गस में बहुवचन है, अच्छा जी, मूल आम करो जी, एक तो नहीं करता, जितने दिया जाते हैं सबको टेढ़ा मेढ़ा करता। मूल आम विभुज जी के ऊपर मतिन से समास करने के बाद, हाँ परिभाषा की सहायता से, और फिर विभक्ति समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक कैसे हो जाएगी, मूल विभुज, सूर तुसर होकर के मूल विभुजा, मूल को जो टेढ़ा कर दे। अच्छा कौन है, रथ, लिखा क्या है, मूल विभुजा शब्द बनता है, वृत्ति में क्या लिखा है, मूल विभुजो, कैसे उत्त हो गया, उत्त हसीचा, हसीचा से उत्त होकर के मूल विभुजो, संधि की भी आवृत्ति करते रहना चाहिए। आकृति गणोयम नहीं, देखो लिखा इसी प्रकार, ये कैसा गण है, आकृति गण। आकृति गण बनाने का क्या फल हुआ, महीन्द्र शब्द बन गया, महीन्द्र, महीन्द्र का नहीं है,
महीम धरती, क्या करेंगे? महीम धरती, महीम धरती थी महीध्रा, तो मही अम, ठीक है ना? मही अम और ध्री, मही अम ध्री ये स्थिति रहेगी। मही अम ध्री ये स्थिति में अब यहाँ देखो महीध्रा शब्द बनाना है, क्या बनाना है? महींद्र, महीध्रा, महीध्रा बनाना है। अब महीध्रा जो बिना का प्रत्यय किए बनेगा नहीं, और का प्रत्यय करने वाला दूसरा सूत्र कोई लगेगा यहाँ नहीं, इसलिए इसको कहाँ मानेंगे? आकृति, आकृति गण में मान लेंगे। आकृति नहीं, अरे मूल बुनियादी गण में मान लेंगे, मूल बुनियादी गण में। तो कर्म के ऊपर रहते हो द्वि धातु से क्या हो जाएगा? का प्रत्यय, का में क्या बचा? का है जी। अब जो है यहाँ देखो क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त रहेगा, प्राप्त है कि नहीं है? अरे अजंत है ना जी, अजंत है तो गुण प्राप्त रहेगा, उसका किंगितिचा से क्या हो जाएगा? निषेध, किंगितिचा से गुण का निषेध। तो क्या लगेगा सूत्र? इको जणची, इको जणची से क्या कर देंगे? यण, तो री को यण क्या हो जाएगा? रा, कैसे हो गई? ध र आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रा, ये बनेगा जी ध्रा। और फिर अब ध्रा क्या है? प्रदंत है, उसके योग में कर्म में सृष्टि आ जाएगी, महीगस ध्रा। फिर उपपद से समास है, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक क्या बन गया? महीध्रा। सूर विसर्ग के क्या बन जाएगा? महीध्रा मतलब पर्वत। मही को जो धारण करता है उसको कहेंगे महीध्रा मतलब पर्वत। देखो दूसरा कोई प्रत्यय करके बन सकता था क्या? नहीं, अगर मान लो अण प्रत्यय करे, कर्म है ना, कर्मण्य से अण करना चाहें तो बनेगा, क्योंकि अण करेंगे तो आ ही रहेगा। इतना स्थिति तो सेम मही अम ध्री आ, लेकिन ये ऋत प्रत्यय हो जाएगा, अचोड़िति से वृद्धि होगी, क्या बनने लगेगा? महीधार, महीधार, क्या बनने लगेगा? महीधार बनने लगेगा। अच्छा अगर अच प्रत्यय कर दें, अच करेंगे तो वृद्धि नहीं होगी ना। पचादी भी तो आकृति गण है, पचादी में मान करके अच प्रत्यय कर ले तो क्या बनने लगेगा? अच में गुण हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। अरे गुण निषेध नहीं होगा ना, वहाँ कितने ही है, गुण हो जाएगा। जैसे जलधर गंगाधर बना रहे हो तो इससे क्या होने लगेगा? धर, महीधर, तो महीधर बनने लगेगा है। बनता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी शब्द बनता है ना महीध्रा। अबे कैसे बनेगा? अच करेंगे तो भी नहीं बनेगा, महीधर बनेगा। यजुर्वेद के भाष्य करता है महीधर, यजुर्वेद का जो है महीधर भाष्य मध्यम निशान जी, तो जो महीधर बनेगा। अण करेंगे तो महीधार बनेगा हैं, और का करने वाला कोई दूसरा सूत्र नहीं है। तो क्या उपाय बचा? इसको आकृति गण में घुसा है, मूल बीज आदि गण में इसको घुसा करके और जो बना दिए क्या शब्द? महीध्रा। ठीक है हाँ, और रुद्रा। वही कुंभ, तो कुंभ मतलब पृथ्वी में, धरती थी रुद्रा मतलब पर्वत, सेम तरीका। और बस आज इतना ही रखो, आगे नया प्रत्यय चल रहा है, का प्रत्यय भी पढ़े, अण प्रत्यय भी आता है।